क्रिमिनल्स बन गए यार आज हम, और कोई फायदा भी नहीं हुआ। हमें कोई कैश नहीं देगा। और पिंटू को क्या जवाब देंगे? वो तो मार डालेगा हमें। वी आर डम्ड यार। आयरनी देख मैंडी, तेरे पेरेंट्स के पास पैसा है और मेरे डैड के पास भी पैसे हैं, लेकिन कोई हमें सपोर्ट नहीं करना चाहता। म्यूजिशियन बनने आए थे और क्या से क्या करना पड़ रहा है। पहले पेरेंट्स के घर से पैसे चुराए और अभी किडनैपिंग। कितना अच्छा होता कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते, हमारे पैशन को समझते, लेकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद आज हम ये नहीं कर रहे होते। यू आर राइट उदय। आई विश कोई उन्हें समझा पाए। मॉम का कॉल है। क्या करूं क्या करूं? आंसर कर उदय, नहीं तो उन्हें टेंशन हो जाएगी और वो हॉस्टल भी फोन कर सकती हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं जस्ट हॉस्टल पहुंचा हूँ। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। हाँ। समीर, राहुल, तुम दोनों इतने ज्यादा परेशान हो कि कमरे की लाइट भी ऑन नहीं की? शाम से ऐसे ही कमरे में बैठ के सोचे जा रहे हो? समीर, गायत्री ने मुझे तेरे दोस्त के बारे में बताया। अब क्या हाल है उसका? पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं माँ, पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हुआ। तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? समीर, अगर तू चाहे तो अपने बापूजी के पास उनके आश्रम में जाकर चेक पे सिग्नेचर करवा लो ना। उसकी जरूरत नहीं है माँ। मेरे दोस्त को कैश चाहिए था और कैश अरेंज नहीं हो सकता। ओह, लेकिन तुम दोनों के ऐसे बैठे रहने से तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। क्या हाल बना के रखा है तुमने, चेहरा बिल्कुल उतर गया है। राहुल, तू इतना परेशान लग रहा है। क्या समीर के दोस्त को तू जानता है? हाँ माँ, मेरे भी बहुत करीब है वो। माँ, तो वो समीर के दोस्त के लिए प्रार्थना करना ना। हाँ बेटा, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। अगर माँ अम्बे ने चाहा तो तुम्हारे दोस्त की दुविधा जल्दी ही सुलझ जाएगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तू चिंता मत कर। The prince and the princess fell in love, and the princess lived happily ever after. चलो बेटा, अब मेरी दोनों प्रिंसेस, आप दोनों भी हैप्पीली सो जाओ। पापा प्लीज एक और बार स्टोरी सुननी है। बेटा बेटा, पापा 2 बार आपको सेम स्टोरी सुना चुके हैं। चलो अब आप दोनों सो जाओ। नहीं मम्मा, एक और बार प्लीज। पलक, बेटा जिद नहीं करते, चलो सो जाओ। पापा प्लीज पलक, तीजन, मैंने एक बार कहा ना। नहीं, लास्ट टाइम पापा, लास्ट टाइम। अच्छा ओके। Once upon a time there was a princess. पापा मेरे पास आके सुनाओ ना। Okay बेटू। Once upon a time there was a princess. मिल गया। हैं? एक रास्ता मिल गया। मतलब हमें कोई कैश तो नहीं देगा? हाँ, कोई ज्वेलरीज तो दे सकता है ना। बोलना क्या चाहता है मेरे भाई? बैठ इधर। बता। कुछ महीने पहले जो मेरे निरंजन चाचू किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे, तब रीटा चाची ने अपनी ज्वेलरीज देके उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अब जब रीटा चाची अपने हस्बैंड के लिए इतना कर सकती है, ज्वेलरी सेक्रीफाइस कर सकती है, तो क्या मेरी मॉम
मेरी मॉम एक लौते बेटे के लिए अपनी ज्वेलरी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती? हम कब तक ऐसे चुपचाप बैठे उसके फोन का वेट करते रहेंगे? उदय की लाइफ डेंजर में है और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भैया, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि वो किडनैपर इंस्टिगेट हो जाए। हमें थोड़ी देर और वेट करनी चाहिए। उसी का फोन है। हेलो चाचू, चाचू इन्होंने मुझे बहुत मारा चाचू, ये सुन के कि आप कैश नहीं दे पाओगे। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया चाचू, और मैंने इसे बता दिया कि मॉम के पास बहुत सारी ज्वेलरीज है लॉकर में। अब ये किडनैपर ज्वेलरीज मांग रहा है। चाचू बचा लो मुझे। सुना मिस्टर चाचू, अब चुपचाप जाकर आंटी के पास से ज्वेलरी लेकर आओ। आंटी? आई मीन उदय की मॉम से जाकर ज्वेलरी लेकर आओ। लेकिन हम उदय की मदर से ज्वेलरी कैसे मांग सकते हैं? अगर भाभी को जरा सा भी शक हो गया तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती हैं। अरे चाचू, आपको मम्मी को बताने की जरूरत ही क्या है? जो मम्मी की अलमीरा है उसके जो लॉकर है उसमें सारी ज्वेलरीज है, और वो जो लेफ्ट साइड वाला वो है ना टेबल, उसमें ही चाबी रखी है। आप चुपचाप जाइए, सारी ज्वेलरीज निकाल लीजिए, मम्मी को पता भी नहीं लगेगा। मॉम वैसे भी वो गहने नहीं पहनती है चाचू। सुना तुम लोगों ने, अब चुपचाप जाकर प्लान को एग्जीक्यूट करो। ये ज्वेलरी कहाँ लेकर आनी है? पहले काम पूरा करो, फिर मुझे फोन करो। जगह के बारे में तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ भैया, ये किडनैपिंग तो नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। भैया, ये जरूर उदय का कोई नया स्टंट है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप कितने प्यार और पेशेंस से दोनों बच्चों को संभालते हैं। लास्ट टाइम कहते कहते दोनों ने 6 बार सेम स्टोरी सुन ली आपसे, लेकिन आप इन दोनों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। हाँ रीता, उदय का ये हाल देखकर मैंने फैसला किया है रीता कि मैं बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। इन्हें हमेशा प्यार से समझाऊंगा। मैं जानता हूं रीता कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। हाँ, मगर मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश पूरी करूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप एक अच्छे पति भी हैं। नहीं रीता, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश नहीं रख पाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे बार बार शक करने की वजह से निरंजन को कितना दुख पहुंचता है। काश कि गायत्री दीदी ने दोबारा वो शक मेरे दिमाग में ना डाला होता। मैं दीदी को कभी माफ नहीं करूंगी। रश्मि भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये उदय का ही कोई स्टंट है। मुझे कोई किडनैपिंग केस नजर नहीं आता। समीर, शक मुझे भी हो रहा है, लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उदय की लाइफ स्टेक पर हो सकती है। सब कुछ तो क्लियर है भैया। ये वीडियो देखिए और किडनैपर की आवाज सुनो, इतनी फेक और फिल्मी साउंड कर रही है। और उदय को देखो, उदय इसमें ऐसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है जैसे कि
उसे इतना मारा जा रहा हो, टॉर्चर करा जा रहा हो। और भैया उदय जिस तरह से फोन पर हमसे ज्वेलरी मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहता है कि हम भाभी की ज्वेलरी चोरी करके उसे दे दें। उदय को कोई डर हो, उसके सर पे कोई प्रेशर हो, ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल। डोंट यू थिंक सो? उदय का इस तरह हमें ज्वेलरी के लिए प्रेशराइज करना मुझे भी काफी वियर्ड लगा। लेकिन फिर भी समीर, मुझे फिर भी क्या भैया? आप परिमल भैया की बात को याद करो। उन्होंने क्या कहा था कि इस वक्त किडनैपिंग जैसी चीजों में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त इतना सारा कैश एक साथ अरेंज करना इम्पॉसिबल है। भैया आप दिमाग लगा के एक बार सोचो, सबको पता है कि इस देश में इस वक्त कैश क्रंच चल रहा है। इतना कैश अरेंज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। किडनैपर के लिए खतरा हो सकता है, वो भी पकड़ा जा सकता है। ये आवाज एक तो इतनी फेमिलियर लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये आवाज सुनी है। भैया मुझे पक्का यकीन है कि उदय इसमें इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं आपसे, उदय मिला हुआ है। लेकिन समीर, उदय ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है उदय को पैसों की जरूरत हो, या वो परिमल भैया से डरता है इसलिए वो स्ट्रेट अवे उनसे पैसे नहीं मांग रहा है। समीर, लेकिन इतने सारे पैसों की उदय को क्या जरूरत पड़ गई? और उनको पाने के लिए वो इस एक्सटेंट तक जा सकता है? आजकल उदय के बिहेवियर को देख के कुछ भी पॉसिबल लगता है। जिस तरह की हरकतें वो करता है, परिमल भैया और भाभी का हॉस्टल जाने से रोकने के लिए टायर पंचर कर देना, अगर वो इतना कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है भैया, इसमें उदय की कोई चाल है। फील तो मैं भी कर रहा हूं समीर, लेकिन कोई वाली बात, फीलिंग के भरोसे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उदय की लाइफ स्टेक पर है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके भैया, एक रास्ता है जिससे हमें सबूत मिल सकता है कि उदय मिला हुआ है। हसीना, लगता है ज्वेलरीज का अरेंजमेंट हो गया है। तुझे याद है ना मैंने क्या बोला है? तू कौन है? किडनैपर। चल। हेलो। देखिए, हमने ज्वेलरी अरेंज कर ली है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी आप तक पहुंचाने से पहले हम एक बार उदय को देखना चाहते हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि उदय ठीक है। आपने उसकी आवाज सुनी तो थी? आवाज नहीं, हम उदय की शक्ल देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उदय का वीडियो भेजता हूं। चाचू मुझे बचा लीजिए चाचू, इसने मुझे बहुत मारा है, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। आप जल्दी जल्दी से ज्वेलरी दे दीजिए और मुझे बचा लीजिए प्लीज चाचू। देखा भैया आपने, अगर उदय को मार पड़ी होती तो उसके फेस पर एक निशान तो होता। इससे आर्ग्यू मत कीजिए, ये मुझे और मारेगा। आप जल्दी से ज्वेलरी से दे दो और मुझे बचा लो प्लीज चाचू। आई एम शॉक्ड। उदय इस एक्सटेंट तक जा चुका है।
अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। जरा संभल के मिस्टर, ये हमारा रूम नहीं, घर का लॉन है। और वैसे भी हम यहाँ अकेले नहीं रहते, संयुक्त परिवार में रहते हैं। किसी ने देख लिया तो? अरे वाह, रात को तो बहुत तारीफ हो रही थी। मैं क्या कह रही थी तुम? कि मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ। तो बेचारे अच्छे हस्बैंड को प्यार नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, मैं आज बहुत बिजी हूँ और आज के दिन मेरे पास में बहुत सारा काम है। चलिए अब जाइए यहाँ से। इनकी दुआई दे रही हो ना, इसलिए बख्श देता हूँ, मगर रात को नहीं बख्शूंगा। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। क्या बात है रीता, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ दीदी, आज रिहर्सल पे जल्दी जाना है। रीता, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भूल नहीं सकती? हाँ दीदी, मैं भी भूलना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक नहीं। लेकिन रीता, मैं... दीदी, आपने तो मेरा सवाल सुना भी नहीं। ठीक है, पूछ, क्या पूछना है? दीदी, माया और निरंजन को लेकर आपने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? बताइए ना दीदी, आपके पास ऐसा करने की क्या वजह थी? बोलिए दीदी, चुप क्यों हैं? बताइए ना। इतनी बड़ी बात की आपने, तो कोई तो वजह जरूर होगी ना आपके पास में। बताइए ना, क्या आपने माया और निरंजन के बारे में कुछ सुना था? या कुछ देखा था? आपको उन दोनों के बारे में कुछ पता चला था? बताइए ना दीदी। दीदी, आपसे बोल रही हूँ, जवाब दीजिए। रीता, रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। चाची ने जो कहा है वही सच है। निरंजन और माया के बीच में कुछ भी नहीं है। वो तो मैं भी जानती हूँ दीदी कि निरंजन और माया के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने निरंजन और माया को लेकर मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? वो दरअसल यूं ही मेरे मन में ख्याल आया तो। ओह, यूं ही ख्याल आया। अच्छा, तो आपको एक दिन यूं ही ख्याल आया और अगले ही दिन वो ख्याल आपके दिमाग से निकल गया। वाह दीदी, आपके एक ख्याल के बिना पर आपने मेरे दिमाग में इतना बड़ा शक पैदा कर दिया। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा मुझ पे क्या बीतेगी। आपके इस बेबुनियाद ख्याल का क्या असर होगा, ये नहीं सोचा आपने?
पता था दीदी आपको, सब कुछ। आप अच्छी तरह से देख रही थी कि इतने टाइम बाद में बड़ी मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ माँ जी की वजह से मेरे और निरंजन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई क्या दीदी? जो आप मेरी खुशी में जहर घोलने के लिए आ गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसे क्यों किया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया।